एक दो सीरीज नजर आई हैं अपने OTTs पे। एक सीए के सिग्नेचर की वैल्यू जानते हो क्या? एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहा है कि हमारे देश में सीए की सिग्नेचर की वैल्यू प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से ज्यादा कीमती है। सर, ये कोर्स में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे का पूरा इसमें खेल है इसलिए रिजर्वेशन नहीं है? सीए का कोर्स दूसरा लाइन, इट इज अ कोर्स वेयर यू अर्न व्हाइल यू लर्न। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं सीए बन सकता हूँ? आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने भी सुना है अपने पूरे एजुकेशन के जर्नी में कि सीए में अटेम्प्ट बहुत लगते हैं। अटेम्प्ट लग सकते हैं, दो स्टेटमेंट्स मैंने सीए को लेकर दिया। एक सीए की सिग्नेचर की वैल्यू जानते हो क्या? रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ देखा, उसमें ये लाइन सुनने को मिला और ये लाइन काफ़ी इम्प्रेसिव था और मैं ये कह सकता हूँ सीरीज़ का सबसे ज़्यादा पंचिंग लाइन था। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं सीए गुरु और मैं बहुत करीब से जानता हूँ इन्हें और इन्होंने काफ़ी बच्चों को गाइड किया है सीए के लिए। तो मैं आप सभी को मिलवाता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लाइन में कितनी सच्चाई है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन। सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ये जो एक सीरीज़ में मेरे को सुनने मिला और आई थिंक बहुत लोगों ने सुना होगा और सीरीज़ देखा होगा, उसमें एक लाइन था और बहुत कम सीरीज़ वैसे बनते हैं सीए को लेके। करेक्ट सर। रिसेंटली एक दो सीरीज़ नज़र आई हैं अपने OTTs पे और उसमें ये लाइन था कि एक सीए के सिग्नेचर की वैल्यू जानते हो क्या? एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहा है सर, सो कितना क्या है ये? सर ये जो आपने लाइन कही है, इससे पहले एक क्लिप वायरल हुई है, काफ़ी वायरल है इंटरनेट पे। वो क्लिप है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। अच्छा। सर, 1 जुलाई 2017 की बात है, जिस दिन GST लॉन्च हुआ था। मोदी जी ने उस दिन एक स्पीच में कहा था कि हमारे देश में सीए की सिग्नेचर की वैल्यू प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से ज़्यादा कीमती है। सो आई थिंक वहीं से उसी कॉन्टेक्स्ट में लाइन आई है। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब किसी फाइनेंशियल्स पे साइन करता है तो वो ऑथेंटिकेट बन जाता है। फिर बैंक्स वाले उसके बेसिस पे लोन देते हैं, फिर इन्वेस्टर्स उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस उसे एक सिग्नेचर के बेसिस पे लिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक सीए की सिग्नेचर की वैल्यू बहुत होती है। अच्छा, और हमारे कंट्री में जैसे कि अभी वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी एंड बहुत से स्टार्टअप्स दिख रहे हैं, शार्क टैंक में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, तो क्या ये सीए जो ये पूरा कम्युनिटी है इसके ग्रोथ को हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में? सर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से सीए से रिलेटिंग कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ कहना चाहूँगा, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं सीए हूँ। ऑब्वियसली सबको ये लगेगा मैं सीए हूँ इसीलिए मैं सीए की तरफदारी कर रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू, मैं सीएस भी हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, बट मैं सीए के बारे में कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात, दिस इज़ अ कोर्स ऑफ डिजर्वेशन एंड नो रिजर्वेशन। सर, ये कोर्स में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, सिर्फ काबिलियत मायने रखती है, क्योंकि ये कोर्स किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। ये कोर्स सीधा भारत सरकार चलाता है। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे का पूरा इसमें खेल है इसलिए रिजर्वेशन नहीं है? नहीं सर, सीए का कोर्स दूसरा लाइन, इट इज़ अ कोर्स वेयर यू अर्न व्हाइल यू लर्न। अगर मैं आपको पूरा गणित बताऊं, कैलकुलेशन बताऊं, तो एट द एंड ऑफ द सीए कोर्स 4 साल के अंत में आप देखेंगे कि आपने पैसा कमाया है, ना कि पैसा आपके जेब से गया है। तो यहाँ पर ना आपको एडमिशन के लिए डोनेशंस देने की ज़रूरत है, ना कोई भारी भरकम फीस है। क्लासेस ऑप्शनल है, बच्चा लगाए ना लगाए, आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से बच्चा पढ़ सकता है। मैंडेटरी खर्चा जो है सीए करने का वो मात्र 1 लाख रुपए है, सिर्फ 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए। और मिनिमम पैकेज जो फ्रेश सीए को अभी मिल रहा है वो है 8 से 9 लाख रुपए का। ठीक है, मैं एक 10th पास बच्चा हूँ। ओके। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ओके। क्योंकि हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है उसमें ऐसा ही होता है कि अगर काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो साइंस ले लेंगे, ऐसा वाला ये है हमारे समाज के अंदर का, ये है आउटकम। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं सीए बन सकता हूँ? आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ। मैं आई थिंक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ सर कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में 70% थे और बहुत मार खा के 70% मिले। अच्छा। मैं लिटरली कॉम्बी फ्लेम लेता था ज्योमेट्री के पेपर से पहले, क्योंकि मैथमेटिक्स का आज भी मुझे फोबिया है। मैंने 11th में कॉमर्स क्यों लिया? क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में मैथमेटिक्स नहीं था। अच्छा। जब कॉमर्स लिया तब मुझे समझ में आया कि मैं सारे विषय क्यों पढ़ रहा हूँ। विषय के साथ कनेक्शन बैठा, बिजनेस को समझा, बिकॉज कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। और फिर मैंने कहा ये तो मेरी रगों में है। फिर जब 12th, आई वॉज मेरिट रैंकर इन 12th स्टैंडर्ड। अब आप सोचिए वो बच्चा जो 10th में 70 पे था वो 12th में मेरिट रैंकर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। फिर मैंने जब देखा कि मुझे आगे करना क्या है, बिजनेस में कैसे नॉलेज गेन करना है, तो मुझे पता चला सीए नाम का एक कोर्स है। सर, मैं 10 लोगों के पास गया, 20 लोगों के पास गया, सबने डिस्करेज किया कि मत कर भाई, पास नहीं होगा।
किसी ने कहा सिलेबस इज़ लाइक ओशियन, रिजल्ट इज़ लाइक ड्रॉप। और ये फैक्ट है। मैं जिस अटेम्प्ट में सीए बना हूँ मई 2011 में, सर उसका रिजल्ट था 0.2%। और आज आपके सामने वो बंदा बैठा है जिसका, अगर मैं आपको अपने बचपन के बारे में बताऊं तो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां 2 रुपए के पानी पताशे खाने के लिए हम लोग 1 हफ्ता इंतज़ार करते थे। और पढ़ाई में मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कंप्लीट किया। ग्रेट। मतलब ये तो मैंने भी सुना है अपने पूरे एजुकेशन के जर्नी में कि सीए में अटेम्प्ट बहुत लगते हैं। अटेम्प्ट लग सकते हैं। 2 स्टेटमेंट्स मैंने सीए को लेकर दिया, पहला रिजर्वेशन का, दूसरा मैंने आपसे कहा यू अर्न व्हाइल यू लर्न। तीसरा स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा, सीए इज़ अ कोर्स फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सर मैं आपको रेफर करना चाहूँगा, पटना का इंस्टेंस है। मैं पटना में गया था, मैं ट्रैवल करता हूँ बच्चों से मीटअप करने के लिए, 2022 की बात है। जब मैं पटना में गया था, मैं बिहार के बच्चों को लेकर एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, और ये बात फैक्ट है कि एक बिहारी सब पे भारी। सर जितनी मेहनत वो लोग कर सकते हैं ना, मतलब पूरे देश के बच्चे मेहनत करते हैं, बट बिहार का जो बच्चा जितनी मेहनत कर सकता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। सर अगर उसको, मैं पटना से हूँ। अच्छा, आप पटना से है। अगर उसको सही मार्गदर्शन मिले ना सर, तो वो रिजल्ट ला सकता है। अब कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि यार मैंने ना एग्जाम से पहले कर लेना है, और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे सब आ जाएगा। सीए एक ऐसा कोर्स है सर, आई एम श्योर कोई मेरे शब्दों को माइंड नहीं करेगा, जिसने ऐसे बच्चों का घमंड तोड़ा है। और दिसंबर 2013 का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, ऑल इंडिया रैंक 1 जो आई थी सीए फाइनल की लड़की, वो एक मराठी मीडियम की छात्रा, मुंबई के स्लम में रहने वाली, जो दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे, रात को बैठती थी डिक्शनरी लेकर कि मराठी से इंग्लिश में कैसे इंटरप्रेट किया जाए, और वो फर्स्ट रैंकर आई है। बिहार के बच्चे का पासिंग परसेंटेज बहुत हाई है, यूपी के बच्चे का हाई है। इट्स नॉट अबाउट एनी ज्योग्राफी, इट इज़ अबाउट हार्ड वर्क। तो सीए इज़ अ कोर्स फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। सर मुझे 10th तक क्यों सक्सेस नहीं मिला, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था। अच्छा। मैं क्यों नहीं पढ़ता था? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ज्योग्राफी में एक टॉपिक होता था सॉइल। हाँ। मैंने क्या करना है मिट्टी का। ज्योमेट्री में अलग अलग डायग्राम बनाते थे, कहते थे उसका एरिया निकालो। मुझे तब समझ में नहीं आता मैंने कौन सा घर बनाना है वहाँ पे। मुझे कभी समझ में नहीं आया। लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग टीचर्स आए, 11th में समझाया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, निजी ज़िंदगी के साथ जोड़ा। तब समझ में आया कि यार अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब फावड़ा हाथ में लेकर मैं मेहनत करूं या कलम लेकर करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर है। जिस सब्जेक्ट को लेके आपका इंटरेस्ट जगता हो, किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगता हो कि उसका वाई और हाउ निकालना है, तो मतलब ये है। और सर आपके पटना वाली बात, बिहार वाली बात तो सर सही है। हमारे यहाँ एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ स्टूडेंट अगर पढ़ाई ना करे ना, क्योंकि वी आर नॉट वेरी रिच इन इंडस्ट्रीज एंड ऑल, तो हमारे यहाँ सही में सिर्फ एक ही चीज़ है बच्चों को अपने आप को बदलने का, अपने परिवार को बदलने का, और वो है मेहनत और पढ़ाई। सर इंडस्ट्री में रिच नहीं हो, पर मैं ये कहना चाहूँगा जो बच्चे के अंदर मोटिवेशन है ना, बिहार के बच्चे का मोटिवेशन। सर मुझे अभी भी याद है, आपने कहा सीए पे बहुत कम वेब सीरीज़ बनी है। सर 2022 का एक वीडियो वायरल हुआ था, पटना का ही मेरा, जहाँ पर मैंने कहा था कि मेडिकल पे मुन्ना भाई MBBS बना है, एडवोकेट के ऊपर मूवीज़ बनी है, जॉनी LLB, इंजीनियरिंग पे वेब सीरीज़ है, सीए पे कुछ नहीं है। और उसके बाद सीए पे मूवी भी बनना चालू हुई और सीए के बाद वेब सीरीज़ भी बनना स्टार्ट हुई। तो मतलब ये कह सकते हैं आप सूत्रधार हैं उसके। ठीक है सर, एक सवाल स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में, स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, और हम लोगों ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, वो भी बहुत जल्दी डिस्क्लोज करेंगे। जैसे कोई बच्चा 10th किया, उसे डिग्रीज़ में से 11th-12th में क्या चूज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या हैं? सर 5वीं चीज़ कहना चाहूँगा सीए को लेकर। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसकी कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई नहीं। आप के कितने भी परसेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो और आपकी कोई भी उम्र हो, ये कोर्स बाहें फैलाकर आपका स्वागत। मतलब मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी, कभी भी, किसी भी पॉइंट पे सर। नाइस। मतलब आप अगर 10th स्टैंडर्ड पास हैं, फिर आप 11th में साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ कुछ भी लेते हैं, आप 12th की एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद सीए की एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन अ नट शेल सीए की सिर्फ 3 एग्जाम्स होती है, देयर इज़ नो एंट्रेंस एग्जाम। पहले चरण का नाम है सीए फाउंडेशन, दूसरे का नाम है सीए इंटरमीडिएट, और तीसरे का नाम है सीए फाइनल। टोटल कोर्स ड्यूरेशन है 4 से 5 साल का। सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम 12th पास हो, 12th अपीयर करने के बाद आप दे सकते हैं। तो जैसे आमतौर पे बच्चा फरवरी मार्च में 12th की एग्ज़ाम देता है, तो फाउंडेशन की एग्ज़ाम साल में 3 बार होती है।
जनवरी, जून और सितंबर। तीनों में आप दे सकते हो? आप तीनों में से जो एग्जाम चाहें दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। 4 साल 5 साल की वैलिडिटी होती है रजिस्ट्रेशन की, और मुझे लगता नहीं इतना साल कोई देना चाहेगा। अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करता है, एक एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाता है। और आप ये समझिए कि आप आज मुंबई के किसी बड़े बीकॉम के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं सर, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, या फिर आप दिल्ली के बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सिर्फ बीकॉम के लिए आपको डोनेशन के लिए 4 से 5 लाख 6 लाख देना पड़ता है। सीए पूरा कोर्स 1 लाख रुपए में हो रहा है। तो कोई भी इंसान अगर इकोनॉमिकली डिप्राइव परिवार से है, जिसके पास मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो वो तो इंसान ये सोचेगा कि भाई अगर मैं सिर्फ मेहनत कर कर बिना किसी खर्चे के एक ऐसी डिग्री ले सकता हूँ जहाँ मुझे 8 से 9 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, तो मुझे ये करना है मेहनत, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। अच्छा, मेरा जो कॉन्सेप्ट था सीईओ को लेके वो ये था कि बीकॉम और एमकॉम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सर मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने बीकॉम नहीं किया है। अच्छा। और मैं ये बहुत प्राउडली कहता हूँ, आपने बीकॉम नहीं मैंने किया? बीकॉम फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया। ये ड्रॉप आउट लोग क्यों मचा रहे होते हैं यार? सर ड्रॉप आउट मजबूरी से हुआ था, क्योंकि मैं सीए, सीएस और बीकॉम 3 कोर्सेज एक साथ कर रहा था। और 2009 में सीए इंस्टीट्यूट का एक नोटिफिकेशन आया था कि आप सीए के साथ एक ही कोर्स कर सकते हो। तो मेरे पास चॉइस था कि मुझे या तो कंपनी सेक्रेटरी करना है या बीकॉम करना है। एंड आई एम श्योर मेरी जगह कोई भी रहता था तो वो बीकॉम गिव अप कर देता था। अच्छा, ठीक है। मेरा एक बड़ा मतलब इंडिविजुअली मेरा एक पर्सनली बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे, बीकॉम नहीं चाहिए होता है सीए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर। मतलब बिकॉज आई थॉट कि ये वो कॉमर्स वाला एंगल। सर ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका आंसर नहीं है। जैसे आपको क्या लगता है पैन कार्ड बनाने की मिनिमम एज क्या होगी? पैन कार्ड तो मतलब 18 I'm so sorry सर। आपको पता है 2016 में एक 5 दिन के बच्चे का पैन कार्ड बना है, उसके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अच्छा। पैन कार्ड बनाने की कोई मिनिमम एज नहीं है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और ये हमें नहीं पता होता है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं हमें पासपोर्ट नहीं बनाया क्योंकि हमें विदेश थोड़ी जाना है। सर पासपोर्ट तो एक आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे आप विदेश जाए ना जाए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी प्रूफ। वैसे ही ये एक मिथ, गलत फहमी है कि सीए करने के लिए बीकॉम होना जरूरी है। हाँ, ये बहुत बड़ा बहुत myth है, बड़ा मतलब literally clarification। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी। बट यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर किसी ने 12th तक डिसीजन नहीं लिया है और बाद में सीए करना चाहता है, तो उसके लिए सीए इंस्टीट्यूट ने एक दूसरा दरवाज़ा खोला है जिसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। तो अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड से और वो सीए करना चाहता है, तो उसको सीए इंटर और फाइनल 2 ही एग्जाम देनी है। फाउंडेशन की एग्जाम एग्जम्प्ट है उसके लिए, तो वो सीधा सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम में प्रवेश करके उसको क्लियर करके फिर 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके फाइनल की एग्जाम देके सीए बन सकता है। नाइस। मतलब अगर स्टूडेंट्स के डाउट को यहाँ पे देखें तो मतलब एक बच्चा जिसने 11th-12th में कॉमर्स नहीं पढ़ा, ऐसा पढ़ा हो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा हो, हो। काफ़ी लोग सर कोशिश करते हैं 11th-12th कॉमर्स लेते हैं और उसके बाद उनके माइंड में कुछ आइडियाज़ होते हैं कि मुझे शायद किसी पर्टिकुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है और कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, हर फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। अब सीए वाला झमेला नहीं चाहिए मुझे, तो वो एंजॉय कर लेता है, अपने मन की भड़ास निकाल लेता है, फिर ग्रेजुएशन के बाद अब सोचता है कि यार अब ज़िंदगी में कुछ करना है, तो अब मुझे सीए करना है, तो वो बच्चा उस समय भी सीए कर सकता है। 19 साल का उम्र का एक बच्चा है जिसने 12th कर रखा है। ओके, ठीक है, उसका 12th हुआ और आई थिंक वो 18-19 एज का है। सीए फाइनल कब कर सकता है वो सबसे लेटेस्ट? कैलकुलेशंस बताता हूँ सर। अभी हम हैं जुलाई 2024 में, फरवरी मार्च 2025 में कोई बच्चा 12वीं की एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, 18 साल की उम्र का है, वो सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम दे सकता है या तो जून 2025 की या सितंबर 2025 की, डिपेंड करता है वो पढ़ाई कब से कर रहा है। कितना तैयार अगर उसने 12th की एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई शुरू करनी है तो सितंबर देना चाहिए, और अभी से अगर शुरू कर रहा है या कर दी है तो जून दे सकता है। उसके 1 साल बाद उसकी इंटर की एग्ज़ाम आएगी, सिर्फ एक कंडीशन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। अच्छा। तो अगर जून 2025 में फाउंडेशन क्लियर किया तो मई 2025 में इंटरमीडिएट क्लियर करेगा, और मई 2026 में सॉरी इंटरमीडिएट क्लियर करेगा, और उसके बाद उसकी फाइनल की एग्ज़ाम आएगी नवंबर 2028 में, जिसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2029 में। तो जनवरी 29 में वो सीए बन जाएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 years। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 years। 4.5 years। नाइस। तो एक 18 साल का बच्चा 22-23 साल की उम्र में सीए बन जाएगा। तो मैं सीए बना था जब मैं आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई 21st बर्थडे। आई कंप्लीटेड 21 एंड बिकेम 22। कितना पढ़ना पड़ता होगा? क्या क्या सब्जेक्ट अंदर में क्या है उसके अंदर? सर ब्रॉडली सीए फाउंडेशन जो पहली एग्जाम है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, लॉ है,
मैथमेटिक्स है और इकोनॉमिक्स है। ये 4 सब्जेक्ट्स में से पहले 2 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर है, 100 मार्क के लिखित पेपर है। Okay. लेकिन पीछे के 2 पेपर 100 मार्क के MCQ पेपर्स है विद नेगेटिव मार्किंग। फिर सीए का जो सेकंड लेवल है इंटरमीडिएट, वहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स है, ऑल द पेपर्स आर सब्जेक्टिव और हर पेपर में 30 मार्क के MCQs होते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। सभी पेपर में 30 मार्क्स का 30 मार्क के MCQs भी MCQs, है, तो ठीक 70 है। मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर, 30 मार्क 30 का मार्क्स MCQ, का, बट okay. वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके। फिर आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है, मतलब किसी प्रैक्टिसिंग सीए के ऑफिस में काम करना होता है जिसकी सैलरी मिलती है। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, यू अर्न व्हाइल यू अर्न। सर इंडिया में या मैं कहूँगा दुनिया के जो 4 सबसे बड़े सीए फर्म्स हैं उसको बिग 4 कहा जाता है। बिग 4, या आपने सुना होगा डेलॉयट, हास्किन्स एंड सेल्स, अर्नस्ट एंड यंग, KPMG एंड प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। यस। सर ये लोग आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड क्या देते हैं, मैं आज वो फिगर कोट करना चाहूँगा। फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप में ये लोग स्टाइपेंड देते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति महीना, नाइस। और सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप पे फाइनल ईयर में ये स्टाइपेंड रेंज करती है सर 20 से 30 हज़ार रुपये महीना। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए जिसने कि intermediate पहले कर साल रखा में है। अगर कोई बच्चा 15,000 रुपये महीना कमा रहा है तो 1,50,000 और 1,80,000 रुपये, और दूसरे साल में 20,000 कमा रहा है तो 2,40,000 रुपये, मतलब 1,80,000 और 2,40,000 तो आप उसने स्टाइपेंड में ही कमा कमा चुके हैं। लिया आपने, हाँ। और उससे कम तो आपका खर्चा है, सीए का मैंडेटरी खर्चा 1 लाख रुपए। क्लासेस को मैं ऑप्शनल मानता हूँ, समवन मे ज्वाइन मे नॉट ज्वाइन, तो दैट्स व्हाई आई सेड यू अर्न व्हाइल यू लर्न। अच्छा, एक चीज़ और है, कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं इसमें। सीए में कैलकुलेटर्स है, Only examination we can हाँ say. हाँ, और सीए फाइनल के अंदर एक पेपर ओपन बुक एग्जाम है जहाँ पे आप किताबें, नोट्स सब कुछ ले जाएं साथ में। तो आप ऐसे नोट्स वो दे दोगे बच्चों को, ऐसा किताब दे दोगे? बच्चे ले जाते हैं सर। अच्छा। लेकिन पेपर इतने ट्रिकी होते हैं हाँ। कि आपके पन्ने पलटने में 3 घंटे निकल जाएंगे अगर आप घर से प्लानिंग नहीं करके जाएंगे तो। अच्छा, nice. तो एवरेज रिजल्ट जो है फाउंडेशन का वो 30% आता है, 25-30%, इंटरमीडिएट का 15 से 20% और फाइनल का 5 से 10% रिजल्ट आता है। नाइस। तो मैं इस पूरे डिस्कशन से आपको एक थोड़ा कंक्लूजन निकाल के देता हूँ कि मतलब मेरे तो बहुत सारे मिथ, पहले तो बहुत सारे मिथ क्लियर हुए। मतलब जैसे मुझे सच में लगता था कि बीकॉम चाहिए ही होगा और एमकॉम चाहिए होगा, लेकिन वो सारे मिथ क्लियर हो गए हैं। मतलब मैं भी कर सकता हूँ सीए। और आज की इस वीडियो से मैं आपको ये भी बता दूँ कि वी आर गोइंग टू कोलैबोरेट हियर। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वी आर डूइंग सो मेनी एग्जामिनेशंस राइट नाउ। गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम को केटर कर रहे हैं, लेकिन अब अड्डा 24/7 कोलैबोरेट कर रहा है सर की टीम के साथ, और बहुत जल्द नज़र आएगा आपको। एकाग्रता चैनल है एक जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं हम सभी के साथ, और आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर जिक्र कीजिएगा कि एक और बेहतरीन टीम अड्डा 24/7 के साथ जुड़ चुकी है जो अब सीए की प्रिपरेशन में आपको जान लगा कर तैयारी कराएगी। और अपने फ्रेंड्स, भाई बंधु जो भी हैं, लगता है कि हाँ ये बंदा कॉमर्स या फिर ये बंदा सीए बनना चाहता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एकाग्रता चैनल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।